संजय सिंह पत्रकार इस टाइम मुरैना भीमराव अंबेडकर पार्क में न्यू पुरानी बस्ती में खड़ा हुआ हूं और मैं भाई से चर्चा करूंगा। इन भाई से जानूंगा, इनके चेहरे का कोई मोहताज नहीं, इनको सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं छोटे स्तर के जो गांव स्तर के लोग हैं, वो ग्रामीण हैं, वो कभी बाजार में नहीं आए और कभी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आए, उनके लिए भाई से परिचय मांगूंगा। आप भाई साहब अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार जाटव है और समाज हमें बहुजन शायर के नाम से जानता है क्योंकि वो नाम भी समाज ने दिया है। आप भाई साहब ये बताएंगे मुझे, इतनी विशाल रैली को आप लेके चल रहे हैं, मऊ से आप मुरैना तक पहुंच गए, आप इस रैली का क्या आशय है, क्या औचित्य है, इसका समाज को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप सर बताएं। देखिए, हमारे जो इस मार्च का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे समाज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो तमाम पॉलिटिकल लीडर एक मंच पे आ जाएं, वो एकजुट हो जाएं और आने वाला जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है जी, क्योंकि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी शोषण अत्याचार नहीं होते हैं जी। और आज अगर हमारे साथ इतने शोषण, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि मूछें रखने तक पे हमें मार दिया जा रहा है जी। तो इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार जो है हमारे समाज के नेता भी, क्योंकि वो लोग बिखरे हुए हैं। अगर वो लोग बिखरे हुए नहीं होते तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की है, वो सपना उनका बहुत पहले साकार हो गया होता। तो जो आज जमीन पे जो नेताओं की वजह से मतभेद बन गया है, उस मतभेद को खत्म करने के लिए इन तमाम कार्यकर्ताओं को ये समझाने कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है, अपने नेताओं के अंदर कमियां नहीं निकालनी है, अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें संघर्ष करना है। इसी के लिए हम लोग जमीन पे हैं और ये महज एक प्रयास है। यहाँ हम लोग किसी का विरोध करने नहीं निकले हैं, यहाँ हम किसी को स्थापित करने नहीं निकले हैं। अगर स्थापित किसी को करने निकले हैं तो समाज की पॉलिटिक्स को, फूले पेरियार, ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जमीन पे हैं और ये संघर्ष हमारा जंतर मंतर जाएगा। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी जो समझाने की क्षमता बहुत अच्छी है, समाज को, हमारे दबे कुचले समाज को आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मैं वर्तमान समय में लॉ का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई को करते करते भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पहले शिक्षा देखिए और सारी चीज़ें देखिए। भाई, जब संविधान ही खत्म हो जाएगा जिससे मुझे पढ़ने के अधिकार मिले हैं तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई भी चल रही है और संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अपनी भाषणों में कहा था कि बाबा साहब ने हंडी और झाड़ू को छुड़वाया था। हंडी और झाड़ू को किस सन में, किस डेट में बाबा साहब ने छुड़वाया था, ये मुझे आप ज़रूर बताएं और हमारे समाज को ज़रूर बताएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप ज़रूर बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि वो मेन जो क्षण था, क्योंकि जब बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश भी गए, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। लेकिन जब इस देश में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ, उसके बाद ही देश में बहुत सारी जगह जो हांडी और झाड़ू की प्रथा थी वो खत्म हुई, क्योंकि भारत के संविधान ने ही वो सारी प्रथाओं को खत्म किया। मेरा मानना है कि ये करीबन 1735 में कानून अंग्रेज लाए थे। मुझे एक्यूरेट डेट नहीं मालूम है, 1730 1830, मगर 35 मुझे जरूर याद है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या जो जब अंग्रेज इस देश में आए उन्होंने जो सारी चीज़ें खत्म की, क्या उसके बाद वो मनवादी व्यवस्था खत्म हो पाई थी? आज भी देश में बहुत सारी जगह लोगों को हांडी और झाड़ू पहन के घुमाया जाता है, आज भी मूछें रखने पे लोग टैक्स देते हैं, आज भी। तो वो सारी चीज़ें भारत के संविधान के बाद ही खत्म हुई, तो हमारे लिए तो 26 जनवरी 1950 ही है। सर, मेरा सही मान, आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अपन जय भीम का नारा लगाते हैं जी। मैं काफ़ी टाइम से जय भीम का नारा सुन रहा हूँ, ये सब प्रथम किसने दिया था? इस व्यक्ति के बारे में अपने समाज को रोशनी दें और आप बताएं। बाबू एलन हरदास। किस सन में? सन तो एक्यूरेट मुझे जानकारी नहीं है, सीख रहे हैं, मूवमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबू एलन हरदास ने दिया और बाबू एलन हरदास ने ही जय भीम का नारा सर्वप्रथम 1935 में लगाया। थैंक यू, धन्यवाद। इनको शिक्षा के बारे में बहुत ज्ञान है, इन्होंने सही उत्तर दिया और हमारे समाज को ये बताया कि सबसे पहले जय भीम का नारा किसने दिया। चलो एक क्वेश्चन का जवाब और देते जाएं।
आप इस समाज को, दबे कुचले मजलूम लाचार समाज को आप कोई संदेश देने के जाना चाहेंगे? देखिए, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो आज नौजवान निकल गया, समाज के सर पे ताज भी आएगा। एक छोटा सा एक पॉइंट और बता दो। मैं मानता हूं कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं मत हौसला मिलता है ये काम करने का, वो क्या है ये हमारे समाज को और बताएं। देखिए, मैं एक नज़्म सुना देता हूँ जी। कि पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, हो जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। हमने महापुरुषों को पढ़ा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो पीड़ा आपके साथ घटी हुई हो जब भी आप उस पीड़ा को महसूस करेंगे। जब हम किताबों में पढ़ते हैं हमारे समाज को पानी नहीं पीने दिया गया, जब हम किताबों में पढ़ते हैं बहन बेटी महिलाओं को इस तरह तक ढकने का टैक्स दिया जाता था, वो बात कि पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, हो जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, हो दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, जहाँ हथेली लिए दर्द लिखता हूँ मैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और बताना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है उसके लिए, मुरैना की जनता के लिए और देश की जनता के लिए? मुरैना की जनता के लिए सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने नेताओं को एकजुट करिए, समाज को एकजुट करिए। इस चंबल की धरती का हमने बहुत नाम सुना है। इस चंबल की धरती ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, और हमारी पॉलिटिक्स को भी चंबल की धरती ने बहुत समय पहले कामयाब किया। यहाँ एक साहब थे, मेरे नाम से दिमाग से नाम निकल रहा है, बीपी चौधरी जी। ऐसे तमाम नेताओं को हमें स्थापित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे नेता आज भी हैं, तो चंबल की धरती से हम यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने नेताओं को एकजुट करके और आने वाले लोकसभा में एक सांसद बनाने का। थैंक यू, धन्यवाद। जाते जाते गले मिलकर जाएं। मैं कभी हाथ नहीं मिलाता हूँ, गले मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।